और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में अब गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। आम्रपाली लेजर पार्क में गार्डों की गुंडागर्दी देखने को मिली। आपराधिक प्रवृत्ति के गार्डों ने मारपीट की। लेजर पार्क के एओए की दबंगाई भी सामने आई। गार्ड्स और बाउंसर्स ने निवासी को मारा भी पीटा भी। बाउंसर्स ने लाठी और डंडों से जमकर मारपीट की। एओए के गुंडों पर अवैध मेंटेनेंस लेने का आरोप है। अवैध मेंटेनेंस के विरोध में बाउंसर्स ने पिटाई की। एओए का पदाधिकारी भी मौके पर खड़ा था। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित ने बिसरख पुलिस से इसकी शिकायत की है। बिसरख पुलिस ने 3 गार्ड्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेजर पार्क में आए दिन मार पिटाई की घटनाएं सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट रिसीवर ने भी पल्ला झाड़ लिया है। आने वाले दिनों में हालात खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गार्डों की गुंडागर्दी सामने आई। इससे पहले भी कई बार ऐसी हरकतें सामने आ चुकी हैं। हालांकि पुलिस की शिकायत के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेजर पार्क में आए दिन मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट रिसीवर ने भी इस पूरी घटना से पल्ला झाड़ लिया है। कुछ नहीं, एक आदमी से उनकी रेत हो रही थी। ब्लिंकिट के डिलीवरी वाले के बाद जो है हम लोग वहाँ पहुँचे थे, तो एक आदमी थे, उनसे उनकी बहस हो रही थी गार्ड से। तो मैंने उनके बीच बचाव के लिए दोनों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन गार्ड ने हाथ उठाया और हाथ उठा के 3-4 गार्ड आए जो कि मास्क लगाए हुए थे, टोपी पहने हुए थे। हाँ, और एडॉक के वो भी के लोग भी थे। उनके सामने उन्होंने हाथ उठाया, ठीक है, और हमने बचाने की कोशिश की तो मेरे पे भी हाथ उठाया। वो भट्ट जी थे, इंद्र भट्ट जी थे। इंद्र भट्ट या क्या नाम है उनका? हाँ, तो वो थे, उनके सामने ही हाथापाई हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया राणा जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रिया, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? बाउंसर्स जो हैं वो गुंडागर्दी पर आखिर क्यों उतारू हो गए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात यह है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अलग अलग सोसाइटी से इस तरीके की वीडियो लगातार सामने आती है। अभी ताजा ही मामला देखिए अमरपाली लीजर वैली सोसाइटी से सामने आया है, जहां पर देखिए एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें देखिए उन लोगों का कहना है कि वहां पर रहने वाले गार्डों की दबंगई इस कदर बढ़ जाती है कि वहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स पर वो हावी होते हुए नजर आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं। रेजिडेंट्स का कहना है कि एक डिलीवरी बॉय जो देखिए ब्लिंकिट से था, वहां पर वो ब्लैंकेट की सप्लाई के लिए पहुंचा था डिलीवरी देने के लिए, उसके बाद उसको रोकने का प्रयास लगातार बढ़ती जा रही। प्रिया, वापस से आऊंगा आपके पास। नेफोबा अध्यक्ष कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक जी, ये जो गुंडागर्दी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, ये घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? और ये जो गार्ड्स हैं, आखिर इनकी जो जिम्मेदारी वो सुरक्षा करना है या गुंडागर्दी करना है? निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय घटना है। और चूंकि मैं पहले भी जो एओ के लोग थे, मैं उन्हें पहले भी चेतावनी दिया था कि आप अपने गार्ड को समझाएं। जब पहले भी गार्ड को वहां पर पीते हुए देखा गया कि दारू पी के वो घूम रहे हैं, उस समय भी उन्हें बताया गया कि आप पढ़े लिखे, थोड़ा ढंग के गार्ड को रखें। और आपको मैं बता दूं, जो गार्ड वहां पर तैनात हैं उनकी सैलरी 19,400 रुपये है। आज की तारीख में गार्ड की क्या औसतन सैलरी जो है, उनके हिसाब से गार्ड की सारी प्रक्रिया को इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने गुंडे उठा के वहां पर भर रखा है। जबकि मैं कह सकता हूँ कि ये एजेंसी हायर करने में थोड़ी जल्दबाजी हुई इनके साथ। ठीक है, इन लोगों ने जल्दबाजी दिखाई और ये गलत है, इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है अभिषेक दीजिए, तो गार्ड्स को रखने में भी लापरवाही होती है। वापस से आऊंगा आपके पास। अन्नू खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं। अन्नू साहब, ये जिस तरीके से अन्नू खान जी, ये जो घटना सामने आई है गार्ड्स की गुंडागर्दी की, अभिषेक जी बता रहे हैं, पहले भी उन्होंने जानकारी दी है कि जो पढ़े लिखे, जो समझदार हैं, उन गार्ड्स को रखा जाए, लेकिन ऐसे शराबखोर गार्ड्स को रखा जाता है, इसलिए गुंडागर्दी करते हैं। असल में ऋषभ जी, होता है क्या है कि नियमों की अनदेखी होती है। ना ही इन जो गार्ड हैं और कोई पुलिस एक्शन लेती है, ना उनकी वेरिफिकेशन होती है, फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पता चलता है कि ये अगर इनका रिकॉर्ड आप उठा के देख लो तो ये कहीं के हिस्ट्री सीटर होंगे, कहीं के बदमाश होंगे। तो ये सबसे पहले तो इनकी जो एजेंसी है भर्ती कर लेती है, ना वेरिफिकेशन होता है, ना कुछ होता है, ना कोई भी उठ के आ जाता है, वो सिक्योरिटी एजेंसी खोल के बैठ जाता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और गार्ड लगा देता है। तो ये सारी जानकारियां होनी चाहिए और जो एजेंसी है उनको ट्रेन करना चाहिए गार्डों को कि किस तरीके से
बर्ताव करना चाहिए रेजिडेंट के साथ। भाई आप हमारे पैसे से मेंटेनेंस ले रहे हो, हमारे पैसे से ही उसमें आपको सैलरी मिल रही है और आप हमी को मार रहे हैं। ये आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आप हमारे पैसे से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हमी को सोसाइटी निवासियों को ही मार रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है भाई तुम्हारा? इतना तो शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अनु जी वापस से आऊंगा आपके पास। अभिषेक जी पूरी बात आपने खान साहब की सुनी है, वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के पैसे से उनकी सैलरी बनती है, उसी सैलरी की शराब पीकर वो गुंडागर्दी करते हैं। बिल्कुल खान साहब की बातों से मैं सहमत हूं। अनु खान जी ने बिल्कुल सही बोला। देखिए अभी तो हमारी मांग है कि जो मेरी सुबह भी एसीपी से बात हुई थी, मैंने सीधा उनको बोला कि अभी गार्डों की लाइसेंस कैंसिल करिए। जो भी मेंटेनेंस एजेंसी वहां पर है जी, जो भी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लाइसेंस इनकी कैंसिल होनी चाहिए और एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए इनको जी, कि आगे से जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनकी लाइसेंस कैंसिल की जाएगी। पूर्व में भी हुआ था जब आलोक सिंह यहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने एक गार्ड एजेंसी का सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल किया था। तो इन्हें भी एक सख्त अपनाना पड़ेगा क्योंकि मामला पुलिस के पास में है। अगर इसमें रेसिडेंट्स अगर हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते तभी तक मामला को नीपापोटी कर दी गई होती जी। ठीक है अभिषेक जी वापस से आऊंगा आपके पास। अनु जी सुप्रीम कोर्ट रिसीवर ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, यूसीसी माफ कीजिएगा, उन्होंने भी साइड कर लिया है खुद को। इसको लेकर उनको भी एक्शन लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जो सोसाइटियां जो बन रही हैं यहाँ पर आम्रपाली की जितनी भी सोसाइटियां हैं, और ये भी सुनने को आया है कि जो एओ बनाई गई है और ये सारा झगड़ा मेंटेनेंस को लेकर ही है, क्योंकि अभी पूर्व में सुनने को आया था कि वहाँ पर ऊपर एक टावर भी वो लगा रहे थे जो एजेंसी और ये मेंटेनेंस एजेंसी है, तो उसका निवासियों ने विरोध किया। सारा झगड़ा वही है। और दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से आपके जी, कि ये जो यहाँ बाउंसर जो रख लेते हैं, वो बाउंसर क्या है कि लोकल गुंडे हैं और उनको निवासियों को डराने के लिए कि एक ही सोसाइटी नहीं है, हर सोसाइटी में कोई भी वारदात हो जाती है तो वो तुरंत 5-6 बाउंसर आ जाते हैं और बाउंसर पूरी सोसाइटी पर हावी हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा सिक्योरिटी एजेंसी के जो मालिक हैं कि भाई उनको ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है अनु जी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आऊंगा। अभिषेक जी आप भी बने रहिए। प्रिया हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। प्रिया जी जिस तरीके से बाउंसर्स शराब पीकर गुंडागर्दी करते हैं, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। जी बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अलग अलग सोसाइटियों से इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए आज जब सुबह ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद भी देखिए पुलिस शांत रहती है, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ तब पुलिस ने जाकर संज्ञान लिया, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन आप इस चीज को हमें समझना होगा कि एक देखिए रेजिडेंट्स है जो अपनी मोटी गाड़ी कमाई अपने आशियाने में लगाता है, उसके बाद एक अच्छे मकान में रहने के लिए वो मेंटेनेंस के रूप में हजारों रुपए महीने के दे रहा है। उसके बाद देखिए जिन लोगों को, जिन गार्ड्स को वहां तैनात किया जाता है वो गार्ड्स ही रेजिडेंट्स पर हावी होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अलग अलग सोसाइटियों से इस तरीके की वीडियो सामने आती रहती है। तो कहीं ना देखिए जांच का विषय अपने आप में है, क्योंकि वहां पर जो गार्डों की तैनाती की गई है, बाउंसर्स इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं कि रेजिडेंट्स को मारने के लिए वो उतारू हो जाते हैं। गंभीर चोटें भी आई हैं और देखिए विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता था, क्योंकि लगभग आधा दर्जन वहां पर गार्ड्स थे जो व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रहे थे। तो पुलिस का कहना है कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया है, आगे की कार्रवाई प्रचलित है, लेकिन इस तरीके से जो कानूनी कार्रवाई उन पर अगर सख्त तरीके से हो जाए तो शायद सोसाइटियों में लगाम लगती हुई नजर आए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अलग अलग हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में इस तरीके के मामले ऋषभ लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया, वापस से आऊंगा आपके पास। अभिषेक जी ये जो पूरा मामला है ये अवैध मेंटेनेंस वसूलने से जुड़ा हुआ है, तो क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके जो राशि है उसे निर्धारित कर देना चाहिए कि इससे ज्यादा मेंटेनेंस आप नहीं वसूल सकते? नहीं, देखिए मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ पर मेंटेनेंस, जब तक आप सोसाइटी की मेंटेनेंस नहीं देंगे सोसाइटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो अब वहाँ जो मेरी जानकारी में है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेंटेनेंस पे नहीं कर रहे हैं। आज जब थोड़ी मेंटेनेंस के लिए सख्ती बरती गई कि आपको जब तक आप मेंटेनेंस नहीं देंगे आपकी गाड़ियों की स्टिकर नहीं दी जाएगी। स्टिकर नहीं देने का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी
सोसाइटी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ये इनका आपसी में दोनों पक्षों की मतभेद हो रही थी। लेकिन जो इसमें कहते हैं ना क्या, जो जिन्हें गार्ड ने जिन पे हाथ उठाया, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत सीधे और बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है। उनके साथ ये वो जबरदस्ती का जो गार्ड ने बर्ताव किया, क्योंकि वो बीच बचाव करने आए थे दो लोगों के झगड़ों के बीच में। तो मामला वहां पर ये बिगड़ा है। तो उनको बीच बचाव के कारण गार्ड ने उनपे हाथ उठा दिया, गाली गलौज किया, जो बहुत शर्मनाक हरकत है। तो ठीक है अभिषेक जी, वापस से आऊंगा आपके पास। अनु जी, ये जो पूरा मामला है ये अवैध जो मेंटेनेंस चार्ज है उसको वसूलने से जुड़ा हुआ है। जी रजब जी, है क्या है कि देखो, मेंटेनेंस चार्ज जैसे अभिषेक ने बोला है कि मेंटेनेंस चार्ज तो देना चाहिए, लेकिन वसूलने का काम है जो वहाँ पर एजेंसी है और जो कोर्ट रिसीवर के थ्रू उन्होंने पहले से ही डिसाइड करना चाहिए था। और कितना देना है, अब रेजिडेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो आप ज्यादा वसूलना चाहते हैं रेजिडेंट से, सर्विस आप उतनी नहीं दे पा रहे हैं, और जो सुविधाएं जो रेजिडेंट को बोली गई थी, तो जो सुविधाएं बोली गई हैं वो नहीं मिल रही हैं, इसलिए या तो वो सर्विस ना मिलने के कारण वो नहीं देना चाहते हैं। अगर लोगों को सर्विस पूरी मिलेगी तो वो मेंटेनेंस चार्ज देगा। तो ये वो दोनों पक्षों को, कोर्ट रिसीवर को बिठा के ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर तो है नहीं आज की डेट में। बिल्डर तो भाई है कोर्ट रिसीवर। तो कोर्ट रिसीवर को ही देखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों को वहां बुलाए और उनका समझौता कराए, और वो उनसे बोले कि भाई आप मेंटेनेंस नहीं दोगे तो ये सोसाइटी चलेगी कैसे, क्योंकि अंडर गाइडेंस तो कोर्ट रिसीवर के ही पूरी सोसाइटी है। तो उनको ही देखना है, उनको ही देखना है। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। प्रिया, क्या पुलिस की संलिप्तता भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस भी सवालों के घेरे में है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर हम बात करें जहां पर वो सोसाइटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित है, वहां पर देखिए जो अभी मामला आया है मारपीट का आया है, लेकिन उससे पहले भी कई तरीके की वीडियो भी वायरल होती हैं। और अगर आप वहां पर शाम के वक्त पहुंच जाएंगे तो लगातार गाड़ियों की जो लंबी कतारों पर रखकर लोग शराब पीते हुए वहां पर नजर आते हैं, अपनी गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। पुलिस के द्वारा लगातार मामले को दबा लिया जाता है। लेकिन अगर हम सच्चाई जाने और गहराई तक जाएं तो अगर रोज आप वहां पर पहुंचेंगे तो एक अलग तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आपको निकलकर सामने आएगी, क्योंकि लगातार इतनी ज्यादा गुंडाई बढ़ गई है। क्योंकि देखिए पुलिस पहले इस मामले में शांत नजर आ रही थी, लेकिन जिसके बाद देखिए लगातार वीडियो जो वायरल हुई उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और कहा जाता है कि आगे की कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन इनको समझाना, इनको पे सख्त कार्रवाई करना अभी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार अलग अलग सोसाइटियों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर लगातार गुंडई जो है गार्डों की भी देखी जाती है, जिसमें देखिए रेजिडेंट्स है वो अपने आशियाने में रह रहा है, बावजूद देखिए जो वहां पर गार्ड्स तैनात हैं जिनको पैसा दिया जा रहा है मेंटेनेंस के नाम पर, एक रेजिडेंट्स पैसा दे रहा है हजारों रुपया और वो गार्ड ही हावी होते हुए नजर आते हैं। तो अपने आप में ये शर्मनाक बात है, क्योंकि जिसकी तैनाती हमने की और वही हम पर हावी हो जाए तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक खतरनाक बात भी साबित होती है। अब देखिए पुलिस का अगर हम बात करें तो पुलिस के द्वारा यही कहा जा रहा है कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है, 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब देखना होगा कि क्या धाराएं उन पर लगती हैं और पुलिस किस तरीके की कार्रवाई उन पर करती हुई नजर आएगी। जी ऋषभ। बिल्कुल प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अनु जी, आपका भी